गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਗੀਚਾ ਉਦਯੋਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੀਲ ਉਦਯੋਗ, ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ, ਕੌਫੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨੀਲ ਦਰਪਣ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? 1860 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1825 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਤੇ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 1825 ਸੀਗਾ 35 ਲੱਖ ਬਿੱਗਾ ਤੇ 1915 तक ये 3 ਲੱਖ ਬਿੱਗਾ तक ही रह गया सी। 3 ਲੱਖ ਬਿੱਗਾ। अगे असाम टी कंपनी की स्थापना किसने ते कदों की? ये असाम टी कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में लंडन के व्यापारियों ने की सी। लंडन के व्यापारियों वालों 1839 ईस्वी के असाम टी कंपनी की स्थापना की गई सी। अंग्रेजी शासन काल में चार उद्योगों के किहड़े दो प्रसिद्ध केंद्र सन? असाम अते बंगाल। असाम अते बंगाल सीगे चार उद्योगों नाल संबंधित खेतर सीगे। आपां कीती सी नील की खेती नाल संबंधित किहड़े दो खेतर सी? बंगाल ते बिहार सी, जिथे नील की खेती हुंदी सी बंगाल अते बिहार। चाह दे उद्योग किथे ज़्यादा खेतर सीगे रिलेटेड? असाम ते बंगाल। अगे आ भारत विच काफ़ी दा पहला बगीचा कदों लगाया गया? इस उद्योग में तेजी के नाल विकास कदों होया? पहला बगीचा 1840 ईस्वी के विच लगाया गया सी। विकास इसका 1860 ईस्वी तो बाद होया सी। नैक्सट क्वेश्चन आ अंग्रेजी शासन काल में काफ़ी उद्योग के चार प्रसिद्ध केंद्र किहड़े सी जिथे आपां गल कीती है कि चाह कित्थे सी? असाम ते बंगाल दे विच सी। नील की खेती कित्थे सी? बंगाल बिहार सी। उस तरह काफ़ी कित्थे हुंदी सीगी तां उन्हां दे खेतर हन मैसूर, कुर्ग, नीलगिरी अते मालाबार। मैसूर, कुर्ग, नीलगिरी अते मालाबार के इलाकों के विच काफ़ी नाल रिलेटेड सीगे जिहड़े खेतर पाए जाते सी। अगे अंग्रेजी शासन काल के चार प्रसिद्ध मशीन उद्योगों के नाम दसो। आपां चाह उद्योग का भी नाम लिया, जिहड़ी खेती हुंदी सी उहनूं ही आपां उद्योग का नाम दिता गया सी। नील चाह उद्योग, पटसन उद्योग, नील उद्योग, काफ़ी उद्योग, बट मशीनी उद्योग हुण आपां गल कर रहे हैं मशीनी उद्योगों की। तां उन्हां दे नाम दसो किहड़े प्रफुल्लित होए सी? एक सी पटसन उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग ते खंड उद्योग। ये ब्रिटिश काल के दौरान जो उद्योग स्थापित हुए थे, जिवें आपां पटसन के उद्योग लग गए, सूती कपड़ा के उद्योग लग गए, लोहा इस्पात के उद्योग लग गए, इस तरह खंड के उद्योग उस समय के प्रफुल्लित हुए थे। नैक्सट पहली पटसन मिल कित्थे लगाई गई ते कदों लगाई गई? 1855 ईस्वी के विच। 55 ईस्वी कित्थे लगाई गई? रिशरा नाम के स्थान से। जिहड़ा रिशरा नाम का स्थान आ ये कित्थे है? बंगाल दे विच है। कित्थे है? रिशरा नाम का स्थान बंगाल दे विच है। 1855 ईस्वी के विच लगाई गई सी। अते ये मिल जिहड़ी पटसन मिल किहदे द्वारा लगाई गई सी? तां जॉर्ज आकलैंड। जॉर्ज आकलैंड के द्वारा यह जिहड़ी उद्योग सीगा वो लगाया गया सी जॉर्ज आकलैंड के द्वारा। अगे नैक्सट प्रश्न है इंडियन जूट मिल एसोसीएशन की स्थापना कदों हुई सी? 1884 ईस्वी के विच हुई सी। इहदा उद्देश्य की सी? इहदा उद्देश्य सी उत्पादन नूं कंट्रोल करना। इंडियन जूट मिल एसोसीएशन का उद्देश्य उत्पादन को कंट्रोल करना।
अगे भारत में पहली सूती कपड़े की मिल कदों लगाई गई सी? ये लगाई गई सी 1854 ईस्वी दे विच। सूती कपड़े की मिल कदों लगाई गई सी? 1854 ईस्वी विच। अगे यह जी मिल आ सूती कपड़े की कित्थे लगाई गई? बंबई दे विच। कित्थे लगाई गई? बंबई दे विच। किस द्वारा लगाई गई? कवासजी नाना भाई डाबर कवासजी नाना भाई डाबर द्वारा बंबई विच लगाई गई पहली सूती कपड़े की मिल 1854 ईस्वी दे विच। नैक्सट, बंबई में सूती कपड़े की उन्नति क्यों हुई सी? क्योंकि उत्थों का जिहड़ा पौण पानी सी ओह सूती कपड़े के मिलां लगाउण दे लई ज़्यादा वधिया सी। उत्थे मजदूर सीगे, सस्ते मिल जाते सी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कदों ते किस द्वारा की गई? कदों की गई? 1907 ईस्वी दे विच की गई। किस द्वारा की गई? जसमेद जी टाटा द्वारा। किसके द्वारा की गई? जसमेद जी टाटा द्वारा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी के की गई। 1947 ईस्वी तक लोहा ते इस्पात के खेत्र किहड़े कारखाने 1947 ईस्वी तक लग चुके थे? एक सी टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी जसमेद जी टाटा वाली, दी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, दी स्टील कारपोरेशन ऑफ बंगाल लग चुकी सी। इस तो बिना भद्रवती प्लांट लग चुका सीगा। अगे अंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। अंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी की स्थापना कदों ते कित्थे कीती गई? 1936 ईस्वी दे विच कीती गई। कित्थे कीती गई? कानपुर दे विच कीती गई। क्यों कीती गई? उद्देश्य की सी? तां इसका उद्देश्य सी खंड निर्माण के तकनीक दे विच सुधार लैके आउणा। भारत में पहली कोला खान कदों ते कित्थे स्थापित की गई? 1820 ईस्वी दे विच कीती गई। बंगाल के राणीगंज नाम के स्थान पर की गई 1820 ईस्वी विच। अंग्रेजी शासन काल में कोले दीयां दो प्रसिद्ध खाना किहड़ियां सन? अंग्रेजी शासन काल दे विच राणीगंज अते झलिया। राणीगंज अते झलिया ये कित्थे सन? तां ये बंगाल अते बिहार सन। राणीगंज कित्थे सी? बंगाल दे विच सी। ते झलिया कित्थे सी? बिहार दे विच सी। ये ब्रिटिश काल दे विच जिहड़ियां सीगियां कोले दीयां खाना सी। भारत में पहला सीमेंट का कारखाना कदों ते कित्थे स्थापित किया गया? 1904 ईस्वी दे विच मद्रास दे विच स्थापित किया गया सी। एसोसीएटेड सीमेंट कंपनी की स्थापना कदों हुई? 1936 ईस्वी दे विच कीती गई। इस विच कितनियां कंपनियां मिलाया गया? तां 10 कंपनियां मिलाया गया सी। मुख्य कंपनियां मेन कंपनियां 10 कंपनियां मिला लिया गया सी। भारत में पहली कागज मिल कदों ते कित्थे स्थापित की गई? 1870 ईस्वी दे विच की गई। कलकत्ता विच हुगली नाम के स्थान पर जिहड़ी यह पहली कागज मिल लगाई गई सी। भारत में पहला जहाज निर्माण का कारखाना कदों ते कित्थे लगाया गया? विशाखापट्टनम दे विखे 1941 ईस्वी दे विच जहाज बनाने का कारखाना लगाया गया सीगा। भारत में अंग्रेजी शासन अधीन 20वीं सदी में प्रफुल्लित होने वाले महत्वपूर्ण उद्योग किहड़े सी? लोहा ते इस्पात उद्योग ते खंड उद्योग। अंग्रेजी शासन काल के अधीन उद्योगों की जिहड़ी हौली रफ्तार दे नाल क्यों जिहड़े सी चल रहे सी भारत में उद्योग? क्योंकि भारत में आधुनिक उद्योगों की जिहड़ी स्थापना सी वो लेट हुई सी। भारती उद्योगों को स्थापित करने के लिए धन की भी कमी सी। तीजा
ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਚੌਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੈਸਨ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ, ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਆ ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕਸ।